Hello fellow Excelites, welcome to Excel Analytics and this special video which is created just for you. तो चलिए VLOOKUP कैसे काम करता है, उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, बिहाइंड द स्क्रीन VLOOKUP परफॉर्म कैसा करता है, कैसे कैलकुलेट करता है, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है, एम्प्लॉय का डेटा सेट है, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम्स है। पहला कॉलम है आईडी, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है एज और चौथा कॉलम है सैलरी। इसके अगेंस्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हमारे पास एम्प्लॉय का नेम है जॉन और इसके अगेंस्ट हमें जॉन की एज और सैलरी को रिट्रीव करना है। सो इस पे मैं VLOOKUP का फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इक्वल टू के साइन के साथ, फिर मैं टाइप करूंगा VLOOKUP, उसके बाद मैं ब्रैकेट खोलूंगा। आप सबसे पहले देखिए नीचे इंटेलिजेंस में आप देख पा रहे होंगे लुकअप वैल्यू बोल्ड में हाईलाइट हुई हुई है। तो VLOOKUP का फॉर्मूला मेरे से पूछ रहा है आपकी लुकअप वैल्यू क्या है। तो जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो है जॉन, यानी कि एम्प्लॉय का नाम। अब बात करते हैं VLOOKUP के सेकंड पैरामीटर के बारे में जो है टेबल एरे। इस पॉइंट पे आके एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, जब मैं अपने टेबल एरे को सिलेक्ट करूंगा तो उसका कॉलम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। क्या मैं उस कॉलम से स्टार्ट करूं जहां से मेरा डेटा शुरू होता है यानी कॉलम सी से, या फिर उस कॉलम से स्टार्ट करूं जहां पे मेरी लुकअप वैल्यू मौजूद है यानी कॉलम डी से। तो इसका सही जवाब है टेबल एरे हमेशा उस कॉलम से स्टार्ट होगा जहां पे आपकी लुकअप वैल्यू है, चाहे डेटा की बिगिनिंग किसी और कॉलम से हो। इस बात से हमारा कोई मतलब नहीं। जिस कॉलम में आपकी लुकअप वैल्यू है यानी कॉलम डी में हमारी लुकअप वैल्यू है तो हमारा फर्स्ट कॉलम कॉलम डी ही होगा। तो अगर आप गलती से टेबल एरे को किसी और कॉलम से स्टार्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट इनकरेक्ट होगा या फिर एनी एरर के साथ रिटर्न होगा। तो हमेशा इंश्योर कीजिए कि टेबल एरे उसी कॉलम से स्टार्ट हो जहां आपकी लुकअप वैल्यू मौजूद है और बाकी के कॉलम उसके आगे होते हैं। यानी कि जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। आप गलती से भी राइट टू लेफ्ट मूव मत कीजिएगा, वरना आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। टेबल एरे को सिलेक्ट करने की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है लेफ्ट टू राइट। इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा और हमेशा कॉलम को लेफ्ट टू राइट ही सिलेक्ट कीजिएगा। और इसके अलावा हमेशा इंश्योर कीजिए कि टेबल एरे आपकी वहां से स्टार्ट हो जहां पे आपकी लुकअप वैल्यू मौजूद है। ये तो बात थी कि हमको टेबल एरे को स्टार्ट कहाँ से करना है। अब बात करते हैं टेबल एरे को किस कॉलम तक हमें एक्सटेंड करना है। यानी कि टेबल एरे आपका एटलीस्ट उस कॉलम तक एक्सटेंड होना चाहिए जिस कॉलम पे आपकी रिटर्न वैल्यू मौजूद है। इस केस में टेबल एरे को कॉलम डी से सिलेक्ट करके एटलीस्ट कॉलम ई तक मुझे इसे एक्सटेंड करना होगा। मैं चाहूँ तो अपने टेबल एरे को और आगे तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, कॉलम एफ जिसमें मेरी सैलरी मौजूद है। इससे मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं VLOOKUP के थर्ड पैरामीटर की तरफ जो है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये पैरामीटर भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि आपको रिजल्ट किस कॉलम से चाहिए। तो ये सवाल उठता है यहाँ पे आके कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है और कैसे सिलेक्ट करते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली टेबल एरे का वो कॉलम है जहां से आप रिजल्ट रिट्रीव करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये नंबरिंग आपके टेबल एरे के हिसाब से होती है, एक्सेल के कॉलम लेटर्स के हिसाब से नहीं। अगर आपका टेबल कॉलम डी से स्टार्ट है तो कॉलम डी कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम 1 हुआ, फिर कॉलम ई कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम 2 हुआ और इसी तरह कॉलम एफ कॉलम इंडेक्स नंबर पे 3 हुआ। आपकी टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम हमेशा कॉलम इंडेक्स नंबर का 1 होगा, चाहे एक्सेल में वो ए हो या कोई और कॉलम हो। अगर आपको रिजल्ट सेकंड कॉलम से चाहिए तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 यूज करना होगा, और इसी तरह अगर थर्ड कॉलम से रिजल्ट लेना है तो आपको इंडेक्स नंबर 3 सेट करना होगा। अगर कॉलम इंडेक्स नंबर गलती से गलत डालते हैं तो इसका रिजल्ट भी गलत हो सकता है या फिर इसमें एक एरर भी आ सकता है। तो हमेशा ये चेक करिए कि आप जिस कॉलम से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेबल एरे उसका इंडेक्स नंबर भी आप सही मेंशन करें। तो एज हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है तो हम यहाँ पे 2 एंटर करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं VLOOKUP के लास्ट ऑप्शनल पैरामीटर की तरफ, रेंज लुकअप, और इस पे हम 0 अभी या फिर फॉल्स डालेंगे और VLOOKUP से एक एग्जैक्ट मैच की उम्मीद रखेंगे। तो चलिए ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा रिजल्ट सही है।
और क्या हमें जॉन की एज जो 25 है वो रिजल्ट मिलता है कि नहीं। तो लीजिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। जॉन की एज टेबल के अंदर 25 है और हमारे रिजल्ट में भी 25 वैल्यू रिटर्न होके आई है, यानी कि हमने वी लुकअप में सारे पैरामीटर्स को सही तरह इस्तेमाल किया है। अगर हम जॉन की सैलरी को भी जल्दी से रिट्रीव करते हैं और वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सैलरी के नीचे, तो इक्वल टू का साइन लगाने के बाद मैं टाइप करूंगा वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद अपनी लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा जो है जॉन। टेबल एरे मैंने सिलेक्ट किया अपना नेम टू सैलरी तक का। उसके बाद इस केस में जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है 3, तो 3 टाइप किया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने फॉल्स यूज किया, या फिर मैं 0 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, बात इसमें सेम ही होती है। और वी लुकअप इसे एज एग्जैक्ट मैच ही इंटरप्रेट करेगा। ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इंटर हिट किया और लीजिए हमारी सैलरी आ गई। जॉन की सैलरी टेबल में 50,000 है और हमारा रिजल्ट भी 50,000 ही है। ये तो हमने समझ लिया कि वी लुकअप एक्सेल का एक पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम लुकअप वैल्यू के बेसिस पे कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं वी लुकअप के इंटरनल वर्किंग को। सबसे पहले लुकअप वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। लुकअप वैल्यू ये वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को हम अपने टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम पे सर्च करते हैं। ये वैल्यू एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट मैच हो सकती है जो आपके रेंज लुकअप वाले पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे ट्रू हो तो यानी कि हम अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हैं, अगर यहाँ पे फॉल्स हो तो हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं। इसके बाद वी लुकअप वैल्यू को आपके द्वारा दिए गए टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में टॉप टू बॉटम सर्च करता है। उसके बाद जिस भी रो में वी लुकअप को लुकअप वैल्यू मिलती है, वी लुकअप अपनी सर्च को उसी रो पे आके रोक देता है और उस रो को कंसीडर करते हुए फॉर्मूला में वापस जाता है और चेक करता है कि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर पे कौन सा नंबर स्पेसिफाई किया है, और उस रो के स्पेसिफिक कॉलम नंबर से रिजल्ट को के वापस लाके हमको देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 स्पेसिफाई किया है तो वी लुकअप उस रो के दूसरे कॉलम से डेटा लेके आता है। जब हमने डेटा एरे या फिर टेबल एरे को सिलेक्ट किया था तो हमने फर्स्ट कॉलम बनाया था नेम को, दूसरा कॉलम बनाया था एज को और तीसरा कॉलम बनाया था सैलरी को। और कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने 2 मेंशन किया था, तो वी लुकअप सेकंड नंबर कॉलम से यानी एज कॉलम से जाके हमारे को आंसर लाके देता है 25 विद रिस्पेक्ट टू द लुकअप वैल्यू दैट वाज जॉन। एक चीज जो हमेशा हमें याद रखनी होगी वो है वी लुकअप हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में लुकअप वैल्यू को सर्च करता है और फिर आपको राइट साइड की किसी भी कॉलम से रिजल्ट लाके देता है। इस वजह से आपका डेटा हमेशा प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। हमेशा याद रखिए जब भी वी लुकअप सर्च करेगा लुकअप वैल्यू को तो वो आपके कॉलम के लेफ्ट मोस्ट या फिर फर्स्ट कॉलम पे सर्च करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जब वो आपको रिजल्ट लाके देगा तो वो हॉरिजॉन्टल सर्च करेगा लेफ्ट टू राइट। आखिरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रेंज लुकअप पैरामीटर। अगर आप ट्रू स्पेसिफाई करते हैं तो वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच करता है, यानी वो नियरेस्ट वैल्यू को ढूंढता है अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो। अगर फॉल्स सेट करते हैं तो वी लुकअप सिर्फ एग्जैक्ट मैच को रिटर्न करेगा। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो वो एनी एरर थ्रो करता है।